हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.4 का फोर्थ सम करेंगे। कल हमने थर्ड किया था। तो फोर्थ सम में बोला गया है कि सीमा ने क्या किया है, एक बिस्किट का बॉक्स ख़रीदा है। कितने रुपीस में ख़रीदा है? 904 में। उस 904 में ना टैक्स 30% जो है ना वो इंक्लूड किया गया है। मतलब जो उसने बिस्किट का बॉक्स ख़रीदा है ना 904 के रुपीस में, उसमें से टैक्स जो है 30% टैक्स पड़ा है, फिर बना है वो 904। अब ये देखो, हमको तो ये वैल्यू जो है वो परसेंटेज में दी गई है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना प्लस किया है, फिर जाके 904 में उसको वो पैकेट मिला है ना। हमको नहीं पता कि 904 में कितने पैसे टैक्स के लगे हैं, टैक्स के प्लस हुए फिर जाके 904 बनाए, ये हमको नहीं पता है। तो हमको ढूंढना क्या है, हमको वो बिस्किट का जो बॉक्स है ना, जब उसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं है ना, तो हमने उसको ढूंढना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, हम ना जैसे मैंने पिछले समय बताया था ना आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज किस में से हम देखते हैं, हम देते हैं ना 100% में कितनी परसेंटेज आई है। तो हमने पिछले सम में भी ऐसे किया था, 100 लेट करके फिर आगे सम को मतलब करना कंटिन्यू शुरू किया था। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हमने मान लेना है, लेट कर लेना है कि जो बिस्किट का बॉक्स है ना, जब उसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं था ना, तो वो बॉक्स आया है 100 रुपीज़ का। जब हमको कोई भी चीज़ के बारे में पता ना हो, हम एक्सलेट करते हैं ना। तो इन वाले सम में जब हम भी सम करेंगे ना, ये वाले सम कॉस्ट प्राइस किसी का ढूंढना है कि टैक्स डाला है कि नहीं डाला है, तो हम 100 को लेट करके करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि सेल टैक्स कितना पड़ा था, ये देखो कितना पड़ा था 30%। तो अमाउंट कैसे बनेगी, 30% ऑफ किस पे 30% लगा है, हमने माना हुआ ना 100 रुपये के ऊपर 30% लगा है। तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगा, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 100 ऐसे है, 100 के साथ 100 माइनस हो गया, और सॉरी कट आउट हो गया, तो 13 वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई है। अब क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स। देखो, अब पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिखी थी ना, जिसमें सेल टैक्स हमने नहीं बीच में डाला था, तो हमने ऐसे लिखा कि 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है ये। अब देखो, हमारा जो टैक्स की वैल्यू जो अमाउंट है वो कितनी है, 13। मतलब कॉस्ट प्राइस टोटल कैसे आएगी कि हमने वो चीज़ खरीदी कितने में है, और टैक्स कितना पड़ा है, 13 रुपीज़ टैक्स पड़ा। तो अब उसकी अमाउंट कितनी होगी है, 113। अब बच्चों, जैसे मैंने कल एक कैंडी वाली आपको एग्जांपल दी थी कि एक कैंडी कितनी होगी, एक कैंडी जैसे 5 रुपीज़ की है, तो 10 कितनी की होगी, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। सेम ऐसा ही वो वाला सम है, ये वाला सम है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, अगर सेल टैक्स बीच में पड़ जाता है कॉस्ट प्राइस में, तो वैल्यू कितने की आती है, देखो कितनी वैल्यू आती है हमारी, 113। तो ये तो टैक्स डाल कर इतनी बनी है ना, तो विदाउट सेल टैक्स कितनी थी, 100 रुपीज़। अब देखना, जहाँ पर भी 113 है, हमने वहाँ पर क्या लिख देना होता है, 1 लिख लेना होता है। जो 113 होता है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, जैसे कल किया था, ठीक है। तो या फिर आगे क्या करना है, हमने वैल्यू कितने रुपीज़ की ढूंढनी है, 904 में। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, बहुत ही ईजी है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज़ 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 904। तो देन फिर ऊपर वाली लाइन, कॉस्ट प्राइस विदाउट सेल टैक्स इज़ 100 अपॉन 113 के साथ मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, 904 को। यहाँ पर बच्चों आपने ये चीज़ समझनी है कि 904 यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमको एक का पता चल गया ना कि अगर हम 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं जिसमें सेल टैक्स जो है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें टैक्स पड़ा हुआ हो तो वो चीज़ 1 रुपीज़ की आ रही है। तो जब नहीं पड़ा हुआ होगा तो वो चीज़ कितने की आ रही है, 100/113 के साथ। तो अब हम 1 की जगह पर लिख रहे हैं 904। तो सारी चीज़ को ऐसे लिख के, तो इस जहाँ पर भी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 904। हमने बैलेंसिंग करनी होती है ना। तो अब हमने देखना है कि ये 113 जो है ना, ये किस पर आता है। तो 113 जो है, हमने ऐसे करके देख लेना है। 113 को पीछे 4 आ रहा है ना, तो अगर मैं 8 पर करके देखूँ, 8 4 का 24, 2 कैरी, 8 5 जा 8, 8 + 2 10, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 8 + 1 904। हाँ, तो ये आया 113, 1 जा 113, और 113 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास आ जाएगा 904। और जब हम 8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। इट मीन्स के
जब हमने सेल टैक्स 904 उस अमाउंट में प्लस किया हुआ था, तो जब सेल टैक्स उसमें प्लस नहीं हुआ था तो जो वो चीज़ कितने की आई थी, 800 रुपये की। ठीक है, तो जब सेल टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं है तो वो चीज़ 800 रुपये की है, और जब उसमें सेल टैक्स पड़ गया है तो फिर वो वाली वैल्यू कितने की आ गई है, हमारा बिस्किट का बॉक्स कितने का है, 904 का। थैंक यू।